तो पतियों अब भूल जाओ, अब आपको एक तरफा तलाक नहीं मिलने वाला है और पत्नी को अब आपको साथ में रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अब पतियों की बहुत ही ज्यादा दुर्दशा हो रही है और पतियों की कोर्ट एक तरफा तलाक के केस के अंदर बिल्कुल भी नहीं सुन रही है और पत्नी के पक्ष के अंदर ऑर्डर कर रही है कि पत्नी अब पति के साथ में रहेगी। तो ऐसे में फिर पति को एक तरफा तलाक कैसे मिलेगा और पत्नी को रखने से कैसे बच सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिन भी पतियों का एक तरफा तलाक का केस चल रहा है और उनकी पत्नी आने के लिए उनके पास में डीवी का केस डाल रखी है, भरण पोषण उनसे लेना चाहती है, तो सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि अपने देश भारत के अंदर जो ज्यादातर कानून बने हुए हैं वो महिलाओं यानी कि पत्नियों के पक्ष के अंदर बने हुए हैं। पतियों के पक्ष के अंदर ऐसा स्पेशल कोई भी एक कानून नहीं है। अगर महिला यानी कि पत्नी पति को परेशान कर रही है, उसके साथ में क्रूरल्टी कर रही है, उसके साथ में अत्याचार कर रही है, पति के माता पिता पति के फैमिली मेंबर्स के साथ में गलत व्यवहार कर रही है, लड़ाई झगड़ा करके वो अलग हो जाती है, अलग होने के बाद में वो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, अपमानित करती है, लज्जित करती है, मानहानि करती है, किसी को भी चैन से नहीं जीने देती है, पति को न तो डाइवोर्स देना चाहती है, नहीं वो पति के साथ में रहना चाहती है, तो फिर पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस तो फाइल किया ही जाएगा, क्योंकि पति के पास में फिर कोई ऑप्शन है ही नहीं उस पत्नी से छुटकारा पाने के लिए। पति को एक तरफा तलाक तो लेना ही पड़ेगा। पर ये आपको पता है कि कोर्ट जल्दी से पति को एक तरफा तलाक देती नहीं है। पति का अगर एक तरफा तलाक का केस चलता है, पत्नी ने अगर उस पति को परेशान कर दिया है, पति को अगर मजबूरन क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक लेना पड़ रहा है, तो कोर्ट ऐसे तलाक के केस के अंदर पति की बात सुनती नहीं है। काफी समय बीत जाता है, पति का काफी अधिक पैसे भी बर्बाद हो जाता है, पर पति को एक तरफा तलाक मिल ही नहीं पाता है। मिलता है तो बहुत कम पतियों को मिलता है, ना बराबर पतियों को मिलता है, नहीं तो पतियों को मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में पति के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है कि एक तो हमारे पक्ष के अंदर कानून नहीं है, डाइवोर्स का केस फाइल किया जा रहा है तो इसके अंदर भी हमें डाइवोर्स नहीं दिया जा रहा है। जब पत्नी खुद गलत है, वो अच्छे से दिख रही है कि उसकी गलती है, खुद डाइवोर्स नहीं देना चाहती है, तो फिर हमारा समय क्यों बर्बाद किया जाता है, क्यों हमें एक तरफा तलाक नहीं मिल पाता है। और दूसरा, अगर पत्नी रहने के लिए बोल रही है कि मुझे आना है, रहना है, पति के घर में रहना है, मेरे सास ससुर के घर में रहना है, और वो पत्नी झूठे केस भी चला रखी है, तो क्यों उसके पक्ष के अंदर ऑर्डर किया जाता है कि आप जाके अपने पति के साथ में रह सकती है, अपने ससुराल के घर में रह सकती है, आप अपने सास ससुर के घर में रह सकती है। तो फिर ऐसी पत्नी को कौन रखेगा जो पत्नी हमारे ऊपर ऑलरेडी झूठे केस चला रखी है, क्योंकि ये पत्नी अगर आती है तो ये और भी प्लानिंग बना सकती है, कुछ भी हमारे साथ में गलत कर सकती है। तो इस पत्नी को फिर हम हमारे साथ में कैसे रखें। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर पतियों की ये डिमांड है कि जो पत्नी क्रूर और अत्याचारी है, जो हमारे साथ में क्रूरल्टी कर रही है, तो उससे हमारा जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक हो जाना चाहिए और ऐसी पत्नी के पक्ष में हमारे साथ में रहने का ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका सोल्यूशन कैसे होगा? जैसे आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी से आप बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा कानून आना चाहिए, तो ये कानून तो आएगा, पर पता नहीं कब आएगा। पर फिलहाल के लिए मैं आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताता हूं कि अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है, आपकी पत्नी ने अगर आपके साथ में क्रूरल्टी की है, वो आपके साथ में रही है, तब भी उसने आपको बहुत ज्यादा तंग और परेशान किया है, बात बात में, छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करती थी, घर कलेश बनाती थी, किसी की भी बातों नहीं मानती थी, पति को हमेशा बोलती थी कि मुझे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में नहीं रहना है, मुझे आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है, और एक दिन वो लड़ाई झगड़ा करके सभी से अलग हो जाती है। अलग होने के बाद भी अगर वो झूठे केस फाइल कर देती है, मानहानि करती है, लज्जित करती है, अपमानित करती है और तलाक भी नहीं देना चाहती है, तो ऐसे में अगर पति को खुद से तलाक लेना है, एक तरफा तलाक लेना है, या फिर पति का ऑलरेडी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, तो उसके अंदर बस पति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट लगाने हैं। ये 6 जजमेंट क्रूरल्टी बेस पे पति के पक्ष के अंदर आए हुए हैं। इन 6 जजमेंट में पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे एक तरफा तलाक मिला है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगाएंगे, कोर्ट को थोड़ा कन्विंस करेंगे, तो कोर्ट भी आपको जल्दी से झट से एक तरफा तलाक दे देगी, ज्यादा समय नहीं लगाएगी। क्योंकि जजमेंट लगाने से कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक दबाव बनता है। तो आज तक जिन भी पतियों को एक तरफा तलाक मिला है, केवल इन 6 जजमेंट के जरिए से मिला है, चाहे आप उनको जाके पूछ लो, अन्यथा पतियों को एक तरफा तलाक मिला ही नहीं है। पर इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है, ये जजमेंट हर किसी के पास में है भी नहीं। तो ये 6 स्पेशल एक तरफा तलाक की क्रूरल्टी ग्राउंड के जजमेंट मैं दे दूंगा आपको। तो ये कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं दूसरी बड़ी बात आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी आपके साथ में रहना चाहती है, वो आपके ऊपर अगर झूठे केस कर रखी है, आप ही के घर में आना चाहती है और अपने ससुराल के घर में रहना चाहती है, तो ऐसे में पत्नी के द्वारा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस फाइल किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि अगर पत्नी ने झूठा घरेलू हिंसा यानी कि डीवी डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर रखा है, तो इस केस को भी खारिज करवाने के लिए आपको 5 स्पेशल जजमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हैं।
इन जजमेंट्स को लगाने से पूरा पत्नी का जो डीवी केस झूठा है, डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा का केस जो उसने झूठा दर्ज करवाया है, वो जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। पत्नी को ऐसे डीवी केस के अंदर किसी भी तरीके का अधिकार नहीं मिलेगा, न तो पति के साथ में रह सकती है और न ही वो अपने सास ससुर के घर में आ सकती। और दूसरा बेनिफिट, पत्नी को डीवी केस के अंदर भरण पोषण भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा डीवी का केस ही जब इन 5 जजमेंट के जरिए से खारिज हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा, सभी का नाम जब इस झूठे केस से निकल जाएगा, तो किसी के ऊपर केस चलने वाला ही नहीं है। पति को कुछ भी ऐसी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा, पत्नी को ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का अधिकार इस केस में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि एक तरफा तलाक केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 स्पेशल जजमेंट है और डीवी डोमेस्टिक वायलेंस इनकी घरेलू हिंसा केस से रिलेटेड मेरे पास में 5 स्पेशल जजमेंट है। तो टोटली 11 जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको 11 जजमेंट की जरूरत है, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन 11 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का सेट भेज देगा, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी केस है उसके अंदर लगा के और बड़ी आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके और वो भी सक्सेस हासिल कर सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।